नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे देश के भविष्य की, यानी कि प्रदेश के छात्रों की। वो छात्र जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और अपने भविष्य के निर्माण के सपने सजाते हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक से ऐसी तस्वीरें बेतहाशा तौर पर सामने आई हैं जिसमें स्कूलों की बदहाली, टपकती छतें, गिरते छप्पर और तालाब बन चुके स्कूल प्रांगण नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि यह तब हो रहा है जब हर तरह से पिछले कई सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं तो कई स्कूलों की बिल्डिंग में बहुत सारी दिक्कतें हैं। लगातार बार बार कहने के बाद भी, मीडिया में सामने चीजें आने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। पर सरकार अब कह रही है कि तेजी से इस पर काम हो रहा है। 13,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, पदों पर भर्ती के लिए बाकायदा एडवर्टीजमेंट ओपन हो चुका है। उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बाकी स्कूलों के कमरों से लेकर दूसरी सुविधाओं के लिए भी बस बजट का इंतजार है। पूरी की पूरी कार्य योजना बन चुकी है। तो क्या वाकई में सरकार सुधार लेगी हालात या फिर इसी से दिक्कतों में रहेगा छात्रों का भविष्य? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का स्कूलों की हालत को लेकर क्या कहना है। दोनों क्या कह रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, और बीजेपी का पलटवार भी सुनिए। कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के बजट को जानबूझकर कम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूलों में जाने के बच्चे मदरसों में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मदरसे पास में उपलब्ध है, स्कूल बंद पड़े हैं। आज आपने देखा कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि 12,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। शिक्षक छुट्टी पे चला जाता है, पढ़ाई बंद हो जाती है। 24,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ छत नहीं है, पेड़ों के नीचे लग रहे हैं, और 35,000 बालिकाएं प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट हो रही हैं। ये सरकार जो बजट में कमी कर रही है, ये समझ में नहीं आया कारण क्या है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के गंभीर नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार स्कूली शिक्षा के लिए संवेदनशीलता के लिए काम कर रही है। लगातार स्कूली शिक्षा विभाग में भर्ती की जा रही है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों कैटेगरी में भर्ती प्रक्रिया लगातार चालू है। साथ ही सांदीपनी सीएम राइज स्कूल जैसा बड़ा प्रोजेक्ट लाके हमने पूरे मध्य प्रदेश में 350 से ज़्यादा नए स्कूल चालू किए हैं और पुराने स्कूलों के भवनों में भी सुधार होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस रास्ते पे आगे बढ़ रही है, प्रदेश के स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा और प्रदेश के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होंगे। और आपने तो तस्वीर अभी हाल ही में देखी होगी कि कैसे पीएम श्री स्कूल में पढ़ रही छात्रों के ऊपर जो छत से है वो प्लास्टर गिर जाता है। बामुश्किल एक बच्ची बच पाती है, उसको चोट भी लगती है। उसके बाद से अब स्कूलों की गुणवत्ता, जो निर्माण गुणवत्ता है, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर स्कूलों की स्थिति को लेकर लोगों का क्या कहना है, ये भी हमने जानने की कोशिश की जनता से। सुनिए। आज से 50 साल पुराना स्कूल है। हमने स्कूल में ऊपर के मैनेजमेंट से भी कई बार शिकायत की थी कि यहाँ की बिल्डिंगें काफ़ी ख़राब हैं और उन बिल्डिंगों को आज तक सुधारा नहीं गया है। और बारिश के सीज़न में उस बच्ची जिसको चोट लगी है, बाप रे, वो तो बहुत ही गंभीर हादसा था कि वो टेबल के आगे गिरा, उसका टुकड़ा उचक के बच्ची के सर पे लगा था, उसको खून निकला, टाँके लगे थे। यहाँ पे जो 13 रूम नंबर है उसकी भी सेम कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह है वो भी बहुत खराब रहता है, मतलब क्लीन नहीं रहता, बहुत सारी बीमारियां होने की वो रहती है। तो स्थितियाँ वो भी ठीक होनी चाहिए, सुधार भी होना चाहिए ताकि लड़कियां लोग पढ़ें अच्छे से, मतलब अपने आप को मतलब काबिल बना। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कहीं गिर रही छत, क्लासरूम बना तालाब, स्कूलों की बदहाली पर कौन देगा जवाब? 12,000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक दे रहे सीख, 9,000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं नसीब। कांग्रेस बोली बीजेपी के लिए शिक्षा नहीं जरूरी, बीजेपी बोली हर बात पर सियासत कांग्रेस की मजबूरी। एमपी में बदहाल स्कूल, शिक्षकों की कमी पर घमासान, 13,000 शिक्षकों की भर्ती से कितना होगा समाधान, ये सवाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत शिक्षकों की कमी है और 13,000 शिक्षकों की पद की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। सरकार कह रही कि शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, आइए सीधे रुख कर लेता हूं, एक एक कर तारुफ कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बोकिल जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद प्रबोध पंड्या जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रबोध जी के पास में आता हूं। प्रबोध जी, देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर जो स्थिति है वो छिपी तो नहीं है, लेकिन अभी जो आंकड़े नए आए हैं वो देख करके लगता है कि ये जो चौंका रहे हैं। 12,000 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, 9,500 स्कूलों में लाइट ही नहीं, 24,000 के ऐसे स्कूल हैं जो जिनको छत नसीब नहीं। इस तरह की बातें कही गई हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरी अव्यवस्था को, या आपको लगता है हालात पहले बहुत बदतर थे, सरकार ने अच्छा काम किया और अब हम थोड़ा सा सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले तो आप सभी को नमस्कार। स्थितियाँ जो है सरकारी स्कूल की स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। जो आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले भी, 30 साल पहले स्कूल बने थे, उसके बाद से कुछ स्कूलों में विशेष निर्माण तो हुआ नहीं है। अगर नए स्कूलों की कहा जाए तो मुश्किल से 50 स्कूल ही हैं जो नए बने हैं। बाकी 300 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है जो पुराने स्कूल थे, जिनकी स्थिति आपने देख ही ली। आपने बताया कि ऊपर से छत गिर रही है, कहीं बाथरूम नहीं। ये तो जो आप डाटा बता रहे हैं, ये तो वो डाटा है जो नहीं है। लेकिन जो है, मान लीजिए बाथरूम है तो बाथरूम जाने लायक है कि नहीं, अभी क्लास है तो क्लास बैठने लायक है कि नहीं, टेबल कुर्सी है तो वो बैठने लायक है कि नहीं, लैब है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं। कमाल की बात आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 50% स्कूलों में भी कंप्यूटर लैब नहीं है। मैं ये बात प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के भी बता रहा हूं। गवर्नमेंट का अकेला कर ले तो बहुत स्थिति खराब है। आप ये देखिए, भोपाल जैसे शहर में भी अगर कंप्यूटर हैं तो वो ढके हुए हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। 70,000 अतिथि शिक्षक हैं, मतलब अपनी पोस्ट 70,000 पोस्ट खाली है। अपन न टीचर है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है। आप किस जगह बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? आप आलू में पानी है कि पानी में आलू है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। खाने जो भोजन की व्यवस्था की गई है वो खाने लायक है कि नहीं, ये भी तो नहीं देखा जा रहा है। कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई ये देख ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं विवेक जी आपके पास। विवेक जी, देखिए, ये स्थितियां पहले और ज्यादा खराब थी। सरकार बार बार ये कह रही है हम उसको सुधार रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब 13,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का पहला जो अभियान है वो शुरू हो गया है। इसके बाद आगे शिक्षकों की कमी को दूर करने का पूरा रोडमैप तैयार है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने पूरी कार्य योजना बना ली है, बजट स्वीकृत होते ही हम स्कूलों की स्थिति को सुधार देंगे। तो हम इससे सकारात्मक तौर पर देखें, या विपक्ष को लगता है कि ये सब बातें हैं? अभिलाष जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो भी आपने अभी तक कहा कि सरकार ये करने वाली है, पर ये सारी चीजें कागजों में है, कागजों में शुरू होकर कागजों में ही खत्म हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पे आज की चर्चा का विषय रखा। निश्चित ही हर देश की विकास की दर अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको वहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को देखना होगा। आज मध्य प्रदेश को स्वर्ण मध्य प्रदेश कहने वाली भाजपा, जिसके शासकीय स्कूलों में छत गिर रही है, पहले तो टपकती थी अब तो गिरने लगी है, तो निश्चित ही बहुत ही भयावह स्थिति है। जहाँ छात्राओं के लिए इतनी बड़ी आप घटना हो जाती है, उसके बाद भी भाजपा सरकार का एक भी जिम्मेदार मंत्री, विधायक, पार्षद, अधिकारी जाने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार से मिलने तक के लिए अभी कोई नहीं गया। तो निश्चित ही पूरे मामले को दबाने छुपाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ, मीडिया की नजर में आ गया, सोशल मीडिया की नजर में आ गया, तो आज खबर बन गई। पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग एक ही जैसी है। कई शालाएं ऐसी हैं जिनके जर्जर भवन है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, बाथरूम नहीं है, वहां पे छात्र आने के लिए तैयार नहीं है। गरीब तबके के साथ में कितना भेदभाव हो रहा है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। क्योंकि जब वो उनका परिवार कैसे गरीब जो परिवार है वो जैसे तैसे अपने बच्चे को स्कूल की तरफ भेजता है और वहां जाके वो ये अवस्थाओं को देखता है, वहां की स्थिति को देखता है, तो स्कूल भेजना बंद कर रहा है। दूसरी तरफ अगर वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है तो उसमें मोटी मोटी फीस वसूली जा रही है। वहां पे शिक्षा माफिया मनमानी फीस वसूल रहा है, मनमानी दबाव डाल के अभिभावकों को लूटने खसोटने का कार्य कर रहा है, जिसपे प्रदेश सरकार का कोई अंकुश नहीं है। तो आज गरीब तबका सबसे ज्यादा पीड़ित है। गरीब तबके के साथ में परेशानी यह है कि अगर वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है तो शासकीय स्कूल में मिल नहीं रही और प्राइवेट स्कूल में महंगी मिल रही है। तो बीच मझधार में फंसा हुआ है, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार भाजपा की सरकार है, परंतु भाजपा सरकार 20 साल के बाद भी एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं दे सकती, शालाओं में टीचर नहीं दे सकती, ढंग के भवन नहीं दे सकती, तो ये जो लाखों करोड़ रुपए का हम लोन
कर्जा हर महीने 4-4 बार ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर हम आम आदमी गरीब बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं कर सकते, टीचर की व्यवस्था नहीं कर सकते, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं कर सकते, ठीक है त्रिपाठी, कहाँ जा रहा है? ठीक है अजय धवले जी, देखिए वादा तो यह था कि आप लोग सत्ता में आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लगभग 18-19 साल से आप ही लोग सत्ता में हैं सर। पिछले 10-12 साल से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बजट की कोई कमी नहीं है, मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है लगातार। पर फिर ये 12,000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, 9,500 स्कूलों में लाइट नहीं, 24,000 स्कूलों में छतें नहीं, इस तरह की बातें जो सामने आती हैं, ये तो आपके वादों के बिल्कुल, दावों के बिल्कुल विरोधाभासी हैं। तो हम इन तस्वीरों पर, इन आंकड़ों पर यकीन करें जो केंद्र सरकार की एजेंसी के हैं, या आपके दावों पर यकीन करें सर? अभिलाष जी, जो चर्चा आज हम और आप कर रहे हैं वो यूडीस प्लस का एक रिपोर्ट है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये ऐसा एक विस्तृत रिपोर्ट करता है जो सारे देश के समग्र जितने भी राज्य हैं उनमें शिक्षा के वर्तमान स्तर की स्थिति क्या है उसका एक मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का टूल है। मेरे मित्र विवेक जी जो मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे थे, मुझे लगा कि ऐसा डिबेट हो तो तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है कि इस यूडीस प्लस की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य और कांग्रेस के शासित जो राज्य उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के विषय पर डिबेट हो रहा है, लेकिन एक कंपैरेटिव एनालिसिस ये भी करने की आवश्यकता है कि वर्तमान देश में शिक्षा का स्तर जो पहले था, क्योंकि यूडीस प्लस हमेशा अपनी पुरानी रिपोर्टों का आकलन करके नई रिपोर्ट के अनुसार भी आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें यूडीस प्लस हम पुरानी रिपोर्ट को देखें तो हमने उस स्तर में बेहतर किया है। मैं आपको कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ विपक्ष में है, वहां के भी आंकड़े बताना चाहता हूँ। कर्नाटक में 6,158 स्कूलों में एक शिक्षक है, तेलंगाना में 2,097 ऐसे स्कूल है जहां छात्र नहीं है, 2,000 शिक्षक वहां कार्यरत है, पश्चिम बंगाल में 6,336 स्कूलों की यही स्थिति है। अब जैसे कि यूडीस प्लस की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में शिक्षा की यह स्थिति बताई गई है, लेकिन उसी यूडीस प्लस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं उन स्कूलों में टॉयलेट की संख्या, आज हम देश में अग्रणी राज्य हैं जहां पे हमने बच्चों के लिए अलग, हमारी बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाए हैं, हैंडवॉश की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश देश में वो अग्रणी राज्य है। एनईपी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश में। रही बात, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 18,000 पदों पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी नई भर्ती निकाल दी है, जिसका 18 जुलाई से जिसके आवेदन शुरू हो गए और 1 अगस्त के आसपास उसका अंतिम तिथि है। विषय ये आ जाता है कि जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार आई, उस समय मध्य प्रदेश में 0 बजट के स्कूल होते थे, मतलब स्कूल तो खोल दिया है लेकिन किसी भी प्रकार का बजट आवंटन नहीं करता था। ये वही दिग्विजय सिंह की सरकार थी। दिग्विजय सिंह, उन्होंने ये नहीं बताया कि भोपाल में जो छत गिर रही है उसका जिम्मेदार कौन है। ये आज भी उसका विवेक जी, यदि हमारी सरकार के समय तो जिम्मेदारी भी लेते हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। ये राजनीति का विषय नहीं था। विवेक जी, मैंने आपकी बीच में ना विवेक जी बोलने दीजिए। विवेक जी आप उनको बोलने दीजिए। विवेक जी 1 मिनट, अभी विवेक जी आपने आरोप लगाए, जवाब आने दीजिए। सेटिस्फाई नहीं होंगे तो दोबारा आपके पास आएंगे। जी बोलिए अजय। विवेक जी, मैंने दिग्विजय सिंह के उस काले कार्यकाल का भी उदाहरण दिया। 0 बजट के स्कूल देश में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य था जहां एजुकेशन के लिए 0 बजट स्कूल की व्यवस्था लाई थी दिग्विजय सिंह ने। मध्य प्रदेश वो देश का पहला राज्य था जहां शिक्षा कर्मियों का कल्चर लाया था। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की व्यवस्था मध्य प्रदेश ने सबसे पहले शुरू की थी। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने शिक्षकों की भर्ती को बैन किया था। आज हम देश में वो राज्य है जहां पे अब देखिए, जैसा कि हमने देखा कि जहां शिक्षकों की कमी है, हम अन्य विषयों की वजह से, चाहे कोर्ट केसेस की वजह से हो या रिजर्वेशन की वजह से, हम शिक्षकों की भर्तियां नहीं कर पाए। हमने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के माध्यम से देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहां शिक्षक नहीं है फिर भी हमने एक अतिथि शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों को संचालित किया है। आज देश में सांदीपनि विद्यालय जो हमारे सीएम राइस स्कूल थे, ये एनईपी में, जिसको ये इसे आप यूडीस की रिपोर्ट में, अभिलाष जी मुझे लगता है आप इवेल्युएट कर लीजिए, यूडीस की रिपोर्ट में हमारे सीएम राइस विद्यालय को देश में एक नवाचार कहा गया है कि एक क्लस्टर स्कूल बनाया जाए। क्लस्टर स्कूल में ये सारी सुविधाएं दी जाए जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा सीबीएसई का स्कूल भी नहीं कर सकता है। तो एजुकेशन इम्पार्ट के लिए हमारा इंटेंशन बोनाफाइड है। बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार कार्यरत है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी है तो ऐसी राजनीति का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है अजय वकील जी, देखिए लगातार अच्छा काम हो रहा है तो फिर अच्छे डेटा सामने नहीं आ रहे, लेकिन धवले जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तेलंगाना जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां की स्थिति तो और खराब है। तो हम संतोष करें ये देख करके कि हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या उनसे ऊपर हैं, बेहतर हैं, या फिर इन आंकड़ों को देख करके
सवाल करें सरकार से कि भाई आपको इतना लंबा वक्त दिया, जितना लंबा वक्त आमतौर पर जीवित लोकतंत्र में किसी पार्टी को मिलता नहीं है, उसके बाद भी अगर ये स्थिति है तो उसके लिए हम शिकायत करने के अधिकारी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या स्थितियां जितनी सुधर गई हैं उसे देख करके संतोष करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर केवल तुलना ही करनी है और तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो सारे प्राइमरी स्कूल जो है बंद करके उनको मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में, जिसका वहाँ पर विरोध हो रहा है। ये भी उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ तुलना करने का नहीं है। हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी क्या गलतियाँ हैं और कहाँ हम चूक रहे हैं, इस पर विचार करना ज़्यादा जरूरी है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर यूनेस्को की रिपोर्ट थी 2021 की, उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में करीबन जो है वो 21,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक वाले हैं। अभी सरकार बता रही कि 12,000 है, तो अगर ये मान लिया जाए 2,000 स्कूलों की कमी हो गई है तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा सही में है तो। लेकिन सवाल ये कि क्या वास्तव में ऐसा है? सरकार का सारा ध्यान उन स्कूलों पर है जो बड़े स्कूल हैं, जैसे CM3 स्कूल, PM3 स्कूल, इस पर खर्च हो रहा है। लेकिन जो बेसिक चीज, जो प्राइमरी स्कूल है, वहां पर उतना ध्यान नहीं है। ये तो आंकड़े खुद बता रहे हैं। ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये बुनियादी चिंता का विषय है, समाज की चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आपकी बेसिक शिक्षा ही अगर ठीक से नहीं होगी तो आप आगे बहुत बड़े बड़े संस्थान खोल भी लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब मेरे बचपन की बात करूं, आज से 55 साल पहले जब मैं स्कूल सरकारी स्कूल में प्राइमरी पढ़ता था तो एक स्कूल के अंदर 5-6 शिक्षक होते थे, एक प्रधानाध्यापक होता था। अब स्कूल में केवल एक शिक्षक है 12,000 स्कूलों में। वो क्या पढ़ाता होगा, कैसे पढ़ाता होगा, क्या रिकॉर्ड रखता होगा, ये सब सोचने की आप कल्पना कर सकते हैं स्थिति क्या होगी। एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 5 कक्षाएं होती हैं, अगर 150 बच्चे भी टोटल मान लिया तो 150 बच्चों को एक शिक्षक क्या पढ़ाता होगा और कितने विषय पढ़ाता होगा? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सवाल ये है कि इतने स्कूल खोल दिए गए हैं राजनीतिक कारणों से, जनता की मांग पर, जो भी आप कह लो, लेकिन उन स्कूल खोल दिए आपने, लेकिन बुनियादी सुविधाएं तो अपने करानी होंगी ना, उसमें तो कोई मतलब नहीं है। एक शिक्षक भी है, कई स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है, केवल नाम के शिक्षक स्कूल चल रहे हैं, ये भी सच्चाई है। जरूरत तो इस बात की है कि मध्य प्रदेश के सारे जितने भी स्कूल हैं उनका एक व्यापक सर्वे करा करके पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके आधार पर सारे प्रावधान किए जाए। बजट बढ़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन सवाल है कि बजट जा कहाँ रहा है। अगर अभी एक सर्वे छपा था कि मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है, तो वो बहुत ही निराशाजनक था। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये तो बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। ये सामाजिक चिंता का विषय है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चिंता का विषय है। केवल राजनीतिक प्रत्यारोप पर ये सिद्ध कर देने कि आपने गलत किया, हमने सही किया, उसका कोई मतलब नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से सभी को पूरी आपसी समझ के साथ इसको आगे बढ़ाना होगा, इस मुद्दे को लेना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब वापस प्रबोध पंड्या जी आपके पास आता हूं। प्रबोध पंड्या जी, जब मैं सरकार से सवाल करता हूं तो फिर मैं आंकड़े देखता हूं। पिछले 7 सालों में, केवल 7 सालों में बजट जो है 80% बढ़ाया गया है स्कूल शिक्षा विभाग, 80%। 2016-17 में 16,000 करोड़ का होता था ये, जो बढ़कर के 29,400 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो मुझे ये बताइए कि ये बजट तो बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन हम देखते हैं तो कहते हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं है। जबकि पैसा, जो सवाल उठा रहे हैं अजय बोकिल जी कि पैसा सरकार दे तो रही है, क्या ये पैसा स्कूली छात्रों को सुविधाएं की बजाय कहीं और करप्शन की भेंट चढ़ रहा है, या जो जरूरतें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, अब शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, टेबल कुर्सी, फर्नीचर, पंखे, वाटर कूलर, बाथरूम बनाना इतना महंगा हो गया है कि 7 साल में 80% बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बजट बढ़ा है, पहले तो ये बताया जाए कि जो बजट बढ़ा है उसमें खर्च कितना किया जा रहा है। पता चल रहा है 25,000 करोड़ का बजट है और खर्च तो 19,000 करोड़ रुपए ही हो रहा है। एक बार 27,000 करोड़ का बजट है, खर्च तो 22,000 करोड़ ही हो रहा है। और सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि बजट देख करके अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि वास्तव में कितना खर्च किया जा रहा है। पहली प्रश्न ये है कि हम जो है, आज हमने बताया कि स्कूल की स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, बद से बदतर हो चुकी हैं कि कोई अपने यहाँ, आज मैंने पेपर में बताया कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के इलाके में 4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई शिक्षक है ही नहीं। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को जाता है वो शिक्षक, ना कोई स्टूडेंट है ना कुछ है। वहाँ का गांव का आदमी 5,000 रुपये नरसिंहपुर में किराया लेके पढ़ रहा है। तो स्थिति किस जगह रह रहे हैं हम लोग? हमको तो लग रहा है कि जंगल से भी अब गए बीते की स्थिति है। आप हमारे प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि उड़ीसा हमसे आगे है।
आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि मध्य प्रदेश से उड़ीसा बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी 15 दिन पहले रिपोर्ट आई है, उड़ीसा की जो है वो टॉप 5 में है, और आज की स्थिति में हम सीबीएसई स्कूलों में अंतिम पायदान में है। जो शासकीय स्कूल हैं उसमें राज्यों के मामले में हम 10वें और 15वें स्थिति में है। किस स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग अपने यहाँ की? हम किसी भी तरीके से कहीं पर भी आगे नहीं हो पा रहे हैं। हमेशा हर जगह सिर्फ एक ही तरह दिखाई दे रहा है कि हम जो है लगातार गिरते ही जा रहे हैं। सिर्फ आंकड़ों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। सभी जगह देखिए, आप किसी भी स्थिति में देखें, स्थिति ये है कि कहीं पर भी आप जाएं, लेकिन वहां पर कोई भी स्कूल जगह, भोपाल जैसी जगह जहां मेरे को लगता है कि बहुत सारा पैसा जो है सरकार का लगा रहता है, वहां पर भी स्थिति देखिए। शिक्षा की स्थिति यह है कि 6वीं क्लास का बच्चा जो है वो 2री क्लास का गिनती नहीं पढ़ पाता, 8वीं क्लास का जो आदमी है वो 3री क्लास का पहाड़ा नहीं पढ़ पाता, 100 तक गिनती नहीं आती बच्चे को। आप किस तरीके की पढ़ाई की बात कर रहे हैं? क्या इसको ये कोई राजनीति का विषय है? शिक्षा कभी राजनीति का विषय न था न रहेगा। हमेशा शिक्षा एक सामाजिक विषय है, उसको सामाजिक तरीके से करना पड़ेगा, सबको मिलकर के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और सरकार का जो कदम है वो किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता इस स्थिति में। ठीक है विवेक जी, देखिए सवाल ये उठता है कि स्थितियां बहुत ज्यादा पहले खराब थी। अब जैसा पिछले साल की 2 साल पहले की रिपोर्ट देखी जाए तो 21,000 शिक्षक एकल शिक्षक वाले स्कूल थे। अब अगर वो घट के 12,000 हो गए तो हमको लगता है कि 50% 1-2 साल में अगर कवर किया है सरकार ने, तो इंटेंशन तो खराब नहीं है सरकार के कम से कम। या इसमें भी आपको झोल नजर आता है कि एकल शिक्षक जो स्कूल थे वो बंद ही कर दिए गए? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अगर हुआ होगा तो कम हुआ होगा। तो कोशिश सरकार कर रही है, क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि अब मोहन सरकार नई सरकार है, क्या विपक्ष उन्हें इतना मौका देगा कि 2-3 साल देखा जाए कि हाँ इस दिशा में कितनी तेजी से काम हो रहा है? अभिलाष जी, निश्चित ही जिस प्रकार से सरकार इस पूरे मामले में पर्दा डालने का कार्य कर रही है, तो उनकी कहीं ना कहीं स्थिति नहीं दिख रही है। उनकी पूरी बातों को छुपाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। सीएम राइस था, सीएम राइस का नाम बदल के संदीप्ति स्कूल कर दिया गया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नवाचार है, पूरा देश तारीफ कर रहा है, वहीं संदीप्ति स्कूल की छत गिर जाती है। लाखों करोड़ रुपए का आप यहाँ पे बजट सैंक्शन करते हैं, वो भ्रष्टाचार की बेट चढ़ जाता है। स्कूल पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा है। ये वो स्कूल है जहाँ पे किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा शिक्षा अर्जित करने आ रहा है, और अगर वहां पे सुविधाएं हैं, वहां सुविधाहीन है, वहां पे शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो निश्चित ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 साल से भाजपा की सरकार है, आज भी आप तुलना किससे कर रहे हैं? अपने कमजोर राज्यों से। आप बेहतर राज्यों में अपने आप को खड़ा देखेंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार में आप अव्वल हैं। वहां पे पैसे का कमीशन खोरी नहीं हो रही जितनी मध्य प्रदेश में हो रही है। अगर आपकी नीयत साफ है, आप इसको रोकना चाहते हैं, तो निश्चित ही शिक्षा विभाग के जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें अभियोजन की स्वीकृति दीजिए। जिन अधिकारियों पे आरोप है, जिनने करोड़ों रुपए डकार गए, इन स्कूलों के नाम पे कमीशन खोरी की है, उन पे अभियोजन की स्वीकृति दीजिए। कहीं ना कहीं सरकार जब ऐसे अधिकारी, दागी अधिकारियों को बचाने का कार्य करती है तो स्पष्ट रूप से संदेश देती है कि वो संरक्षण कर रही है भ्रष्टाचार अफसरों का। अगर स्वीकृति दे अभियोजन की तो निश्चित ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 20 साल से सबसे ज्यादा शिकायतें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आई है। इस विभागों में जो शिकायतें पेंडिंग है, अगर उनपे ही कार्रवाई हो जाए तो इस तरीके की घटना पे पुनरावृत्ति ना हो, उस पर अंकुश लगा सकते हैं। परंतु सरकार की यहाँ पे जो नियत है वो कार्रवाई करने की नहीं है, और गरीब तक शिक्षा पहुंचाने की मैं समझता हूँ उनका कोई लक्ष्य नहीं है। आप कागजों में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मंच पे भाषण देने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक, परंतु जमीनी हकीकत अभी हम टीवी स्क्रीन पे बाजू में देख रहे हैं। भाजपा के बुद्धिमान प्रवक्ता जो कह रहे हैं उसके उल्टा अब बाजू में स्क्रीन पे देखिए, गिरती छत, टपकती छत सामने दिख रही। ठीक है अजय धवले जी, देखिए ये चीज तो सही है कि कुछ जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक स्कूल की पुताई के लिए 24 लीटर पेंट लगता है और उसको मिलकर के 652 कर्मचारी पोतते हैं उसे। अभी करप्शन का प्रमाण नहीं है तो क्या है, फिर इसको हम कैसे ढकें? एक स्कूल भोपाल जैसी राजधानी जैसी जगह पर उसकी छत गिर जाती है। पीएम श्री स्कूल है, छोटा मोटा स्कूल नहीं है वो, जो आपके कहते हैं ना कि आदर्श विद्यालयों में से एक होता है। तो आप जो कह रहे हैं और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करते हैं। ऐसे में फिर करप्शन के चार्जेस अगर कांग्रेस लगाती है तो उन पर यकीन क्यों ना करें? ऐसे में अनदेखी, बच्चों की सुरक्षा की बात अगर सवाल उठाए जाते हैं शिक्षाविदों की तरफ से तो उन पर यकीन क्यों ना करें सर? अभिलाष जी, जिस आज का हमारा पूरा डिबेट यूडीएस प्लस की रिपोर्ट के ऊपर ही शुरुआत से रहा है, तो यूडीएस प्लस की रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में 92,000 से अधिक स्कूल्स हैं, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, और पूरे देश का ये 8% से अधिक, जो एक अच्छा एवरेज है। अब रही बात मध्य प्रदेश की, मुझे लगता है कोई भी चर्चा जो हमारे मित्र विवेक जी कर रहे हैं, कोई भी चर्चा यदि तथ्यहीन है तो वो उसको हम कहेंगे कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण यदि आप ले लें
मध्य प्रदेश में आपने भी शुरुआत में बताया कि मध्य प्रदेश में एक जिसको हम कहेंगे एग्जम्पशनल बजट में अलॉटमेंट हुआ है, बजट का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन जब 92,000 विद्यालयों में से आप कुछ उदाहरण देखिए, सिलेक्टिवली यदि कुछ कोट करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कमियां दिखेंगी। लेकिन यदि समग्र रूप से देखेंगे कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश वो देश का पहला राज्य था जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए चरणबद्ध तरीके से, चाहे ट्रेनिंग्स की बात हो, मॉड्यूल्स के लिए अडॉप्टेशन की बात हो, ये सारे काम हमने किए। हमने स्कूलों तक के इंटरनेट पहुंचाने के लिए डेटा बैंक की बात हो या इंटरनेट प्रोवाइडिंग की बात हो, बिजली का विस्तार की बात चली। यदि कांग्रेस को इस प्रकार से विषय के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय था, शिक्षा का स्तर कंपैरेटिवली किसी भी राज्य का अच्छा यदि सुधरेगा तो निश्चित रूप से वो राज्य प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि यदि चर्चा तथ्यहीन है तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेगी। मध्य प्रदेश आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए हमारी सरकार के प्रयास है। मैंने यही कहा कि यूडी प्लस की पुरानी रिपोर्ट का और वर्तमान रिपोर्ट का यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मध्य प्रदेश ने बेहतर किया, यही स्पष्टता के साथ में दिखेगा। लेकिन आज विषय यह भी आता है जहां एक तरफ हमने आज, जब हम आज डिबेट कर रहे हैं, हमने यही कहा कि हमारा जो लगभग 18,000 शिक्षकों की भर्ती का एडवर्टाइजमेंट है वो इज इन प्लेस है। 18 जुलाई से वो आवेदन आ रहे हैं और हम लोग वो भी जो वैकेंसीज थी उनको फिलअप करने का काम कर रहे हैं। इंटेंशन मैंने शुरुआत में कहा, इंटेंशन बोनाफाइड है, ये राजनीति का विषय नहीं था। खत्म हो जाएगा तब भर्ती होगी क्या? ठीक है, ठीक है विवेक जी, ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सरकार ना ठीक है सर, ना सरकारों पे मत जाइए सर। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति हम लोग मध्य प्रदेश की जनता को उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक मिनट आता हूं ना विवेक जी। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं वकील जी के पास। वकील जी देखिए, सवाल ये है कि अगर हम कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के आरोपों को हम एक साथ ले लें और बीजेपी को घेरें, तो यहां पर मैं कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2011 तक हमारा लिटरेसी रेट जो था वो 70% से कम था। आज की डेट में भी हम राष्ट्रीय औसत जो है 77% है, उससे कम है हमारा लिटरेसी रेट 75.2% के आसपास है। राष्ट्रीय औसत 77% है, यानी हम अभी भी राष्ट्र के आधे से ज्यादा राज्यों से पीछे हैं। ये बात स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। पर यह बात भी सही है कि हमारी मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति बहुत पहले से खराब रही है अजय वकील जी। उस दिशा में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर तक आना है, फिर हमें अच्छे राज्यों में जाना है। हम भले ही अपने आप को कह लेते हैं अग्रणी राज्य हैं, पर हमारे जो शिक्षा के कम से कम पैमाने बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि हम एवरेज से भी गए भी थे। क्या आपको लगता है कि सरकार तेजी से अब इस दिशा में अगर काम करे तो ये लक्ष्य भी हम टारगेट को हासिल कर सकते हैं? देखिए, काम अगर किया जाए इस दिशा में तो निश्चित रूप से रिजल्ट हासिल होंगे। अगर आप आज से 40 साल पहले की स्थिति की अगर तुलना करेंगे आज की, तो आज मध्य प्रदेश के बच्चे जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में आगे बढ़ रहे हैं। यूपीएससी में बड़ी तादाद में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो पहले ये संख्या बहुत कम हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक तरफा बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन इसमें विसंगति है, विषमता है, इसको दूर करने की बहुत जरूरत है। जो गाँव में, छोटे छोटे गाँव में जो स्कूल खोल दिए गए हैं, कि वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, शहरों के अंदर कुछ अच्छे स्कूल भी हैं, सरकारी भी हैं उसके अंदर, और प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारे लगातार खुल ही रहे हैं। इस दुर्दशा के कारण प्राइवेट स्कूलों की जो है वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे गांव में आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं। तो सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। तो इस विसंगति को दूर करने की बहुत आवश्यकता है। ये संतुलन दोनों में होना चाहिए कि ठीक प्राइवेट सेक्टर में भी काम करें, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का भी परफॉर्मेंस वैसे ही होना चाहिए जैसे कि अंदर दूसरी जगह होता है। दूसरी बात, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर है, एक शिक्षक वाले स्कूल आपने चला रहे हैं, अगर 12,000 भी हैं तो भी ये बहुत चिंता का विषय है। तो एक स्कूल में 4 शिक्षक तो हो कम से कम, 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए, या 3 शिक्षक तो हो कम से कम। इस पर भी तो विचार होने की बहुत आवश्यकता है ना जी। अब एक व्यक्ति केवल आप औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, एक शिक्षक पढ़ा करके वो क्या पढ़ाता होगा, सोच लीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ ये बात, केवल एक खानापूर्ति होती होगी। बिल्कुल, देखिए ये स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस सुधर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस गति से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ये बात भी उतनी सच है। ठीक है, तो ये बात सही है कि अभी हमने कुछ काम किया है, पर यह बात भी सही है कि बहुत काम होना बाकी है। और ये शिक्षा का मामला है। अगर राज्यों के मतलब देश के आधे राज्यों से भी हम पीछे हैं तो फिर हम किसी लिहाज से संतुष्ट तो नहीं हो सकते। बीजेपी ये जरूर कह सकती है कि हमने पहले से स्थिति को सुधारा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार, बार बार बीजेपी की सरकार और लगातार बीजेपी की स्थानीय निकायों से लेकर के राज्य और केंद्र सरकारें तक बनने के 10 सालों के बाद, यानी कि 2 दशक राज्य में और 1 दशक से ज्यादा केंद्र में मिलने के बाद, हमें और ज्यादा तेज गति से शिक्षा के स्तर के विकास की जरूरत है।
अब चुनौती नई सरकार के ऊपर है कि वो इस गैप को कितनी जल्दी फिल करती है, क्योंकि बातें जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आंकड़े हमें बताते हैं कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय धवले जी, विवेक जी आपका भी शुक्रिया करूंगा, अजय वकील जी आपका भी शुक्रिया, और प्रबोध जी आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।